अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आपके लिए एक और बेटर स्टडी, इफेक्टिव लर्निंग, बेटर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड टेक्निक, और इस टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। एज द नेम सजेस्ट, किसी चीज को रिव्यू करना या रिपीट करना और इन रिव्यूज और रिपीटेशंस के दरमियान एक टाइम स्पेस प्रोवाइड करना, इसको स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। वैसे तो हम सभी किसी न किसी फॉर्म में इस चीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी एग्जैक्ट साइंस समझ लें और उसको अपने लर्निंग सेशन में या स्टडी सेशंस में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो हम देखेंगे कि हमारी रिकॉल, मेमोरी और जो भी हमारा अल्टीमेट आउटकम है लर्निंग से, वो ज्यादा बेहतर तरीके पे अचीव किया जा सकेगा। होता क्या है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस विद इन फर्स्ट 24 आवर्स हम उसका तकरीबन 40% तक भूल जाते हैं, यानी सिर्फ 60% रिकॉल कर सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये फॉरगेटिंग कर्व कहलाता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आप उसका 40% भूल गए या फॉरगेट हो गए। अब आपने करना यह है कि अपना पहला रिव्यू उस टॉपिक का विद इन 24 आवर्स कर लेना है। जैसे ही आप रिव्यू करेंगे, आपकी मेमोरी, आपका रिकॉल वापस 100% पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा, और वो ये कि अब जब आपकी मेमोरी फेड होना शुरू होगी या आप भूलना शुरू होंगे, तो आपको 60% तक पहुंचने में 24 नहीं बल्कि 48 आवर्स लगेंगे। सो आप अपना दूसरा रिव्यू पहले रिव्यू के 48 आवर्स के बाद कर लें। आपका मेमोरी, आपका रिकॉल वापस 100% पे पहुंच गया। अब जब आप भूलना शुरू होंगे तो आपका फॉरगेटिंग कर्व मजीद लेस स्टीप हो जाएगा, यानी अब आपको 60% तक पहुंचने में 48 नहीं बल्कि 72 आवर्स लगेंगे। सो आप अपना तीसरा रिव्यू उस टॉपिक का दूसरे रिव्यू के 72 आवर्स के बाद कर लें, और यूं आप वापस 100% पे पहुंच जाएंगे। अब जब आप भूलना शुरू होंगे तो आपका फॉरगेटिंग कर्व मजीद और लेस स्टीप हो जाएगा। अब आपको 60% तक पहुंचने में 72 आवर्स से भी ज्यादा, यानी 96 आवर्स और उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो जैसे जैसे आप रिव्यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका फॉरगेटिंग कर्व लेस स्टीप होता जाएगा, और जैसे जैसे आप रिव्यू करेंगे वैसे वैसे आपके रिव्यूज के बीच में आपको गैप बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। 6 से 7 दफा रिव्यूज करने के बाद वो चीज आपकी मेमोरी में या वो रिकॉल इस हद तक बेहतर हो जाएगा कि शायद आपको उसके बाद अगला रिव्यू 1 महीने 2 महीने बाद करने की जरूरत पड़े। यूं आप इस फॉरगेटिंग कर्व के साइंटिफिक फिनोमेना को अपनी लर्निंग को एनहेंस या इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको अपने स्टडी सेशन, अपने लर्निंग सेशंस में इनकॉर्पोरेट करें। एक टॉपिक या एक ही चीज को दिन में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बजाय उसके रिव्यूज को साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स एंड सो ऑन, इस तरह स्पेस आउट करें। 6 से 7 रिव्यूज के बाद वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और आपको फिर अगला रिव्यू काफी लंबे अरसे के बाद करने की जरूरत पड़ेगी। सो इस टेक्निक को यूटिलाइज करें और अपनी लर्निंग, अपने स्टडी सेशंस, अपने एग्जाम्स या जो भी आपका उस स्टडी सेशन से आउटकम है या लर्निंग का आउटकम है, उसको मजीद बेहतरीन बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।